तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर प्रोफेशनल सोचता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे एक्चुअली समझते हैं। सम्मान यानी रिस्पेक्ट। आपने भी नोटिस किया होगा कि हर ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके सजेशंस को इम्पोर्टेंस मिलता है, लोग उन पर भरोसा करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सीनियर या सबसे इंटेलिजेंट हों। तो फिर सवाल ये है कि आखिर लोग किसी को रिस्पेक्ट करते क्यों हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट पोजीशन से आता है, टाइटल या डेजिग्नेशन से आता है। लेकिन सच ये है कि पोजीशन या डेजिग्नेशन टेम्पररी रिस्पेक्ट दे सकता है, पर असली रिस्पेक्ट बिहेवियर से बनता है और धीरे धीरे बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। सोचिए, आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करो? आई एम श्योर सुना होगा। और हो सकता है लोग उस मोमेंट पे फॉर्मली रिस्पेक्ट देने चालू कर दें, लेकिन अंदर से रिस्पेक्ट फील करना अलग बात है। असली सम्मान तब आता है जब लोग आपके अच्छे बिहेवियर को बार बार देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये आदमी भरोसे लायक है। ना, रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा फाउंडेशन ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। अब देखते हैं कि लोग किन लोगों को सम्मान करते हैं। सबसे पहला कारण है जो अपनी बात और अपने काम में एक जैसा होता है। ऐसे लोग जो कमिटमेंट करते हैं और उसे निभाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कहते हैं कि काम फ्राइडे तक हो जाएगा, तो वो यूजुअली सीरियसली लेते हैं। अगर डिले होता है तो चुप नहीं बैठते, इन्फॉर्म करते हैं, ओनरशिप लेते हैं। लोग परफेक्शन को रिस्पेक्ट नहीं करते, रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है, लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी गलती मान सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कई लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट तब मिलेगा जब वो हमेशा सही साबित होंगे, लेकिन असलियत कई बार उल्टा होता है। वर्क प्लेस में लोग उन लोगों को ज़्यादा सम्मान करते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर कह सकें, हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस होता है, ह्यूमिलिटी और मैच्योरिटी होती है। और रिस्पेक्ट उन्हें मिलता है जो हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। किसी सीनियर के साथ रिस्पेक्टफुल रहना आसान है, लेकिन किसी जूनियर, सपोर्ट स्टाफ या नए एम्प्लॉय के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, वहाँ आपका असली कैरेक्टर दिखता है। और लोग ये सब ऑब्जर्व करते हैं, शायद ओपनली नहीं, लेकिन चुपचाप ज़रूर। अब एक कॉमन गलतफहमी ये है कि रिस्पेक्ट और फियर एक होता है। लोगों को लगता है कि अगर लोग मुझसे डरते हैं तो वो मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन फियर और रिस्पेक्ट दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। फियर में लोग आपके सामने अग्री कर सकते हैं, रिस्पेक्ट में लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। फियर अथॉरिटी से आता है, रिस्पेक्ट क्रेडिबिलिटी से आता है, और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में टाइम लगता है। अब देखते हैं कुछ ऐसी आदतें जो सम्मान कम कर देती हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो रिस्पेक्ट को धीरे धीरे कम करती हैं, जैसे हर बात पे किसी को ब्लेम करना, हर फीडबैक पर डिफेंसिव हो जाना, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना, अपनी बात पर खरा नहीं उतरना, बोलना कुछ और करना कुछ और, या फिर हर सिचुएशन में एक्सक्यूज़ ढूंढना। एक बार दो बार लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे परसेप्शन बनने लगता है। और वर्क प्लेस में परसेप्शन का इम्पैक्ट बहुत गहरा है और बहुत लंबा होता है। अब सवाल ये है कि ये सब करियर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को देती हैं जिन पे ट्रस्ट हो। लीडरशिप रोल्स उन लोगों को मिलता है जिन पर ट्रस्ट हो। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स उन लोगों को मिलते हैं जिन पे ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट का सीधा कनेक्शन बिहेवियर से है। इसीलिए कई बार दो इक्वली केपेबल लोगों में अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति को मिलती है जिसका बिहेवियर ज़्यादा डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी होता है। तो अगर आज की वीडियो से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि लोग आपके सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि आप परफेक्ट हो। लोग आपका रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी हो, क्योंकि आप जिम्मेदारी लेते हो, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो, क्योंकि आप दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हो, और क्योंकि मुश्किल सिचुएशंस में भी
लोगों को पता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए वर्क प्लेस में अगर आप सम्मान चाहते हैं तो उसके पीछे मत भागिए, उन आदतों को पे काम करिए जो सम्मान को जन्म देती हैं, क्योंकि असली रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पे आता रहे। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आप और किन टॉपिक्स पे कंटेंट चाहते हैं। और अगर आपको अगेन ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।